मैं यहां पे आपको फैक्ट तो दे ही रहा हूं एग्जाम के हिसाब से, मैं यहां पे उस स्थिति से परिचित करवा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, उस स्थिति से परिचित करवा रहा हूं कि यदि वो स्थिति आज भी होती तो हमारा समाज जो है इतना आगे नहीं बढ़ पाता। हमारा समाज किसी भी जाति या धर्म से ज्यादा हमारा समाज मानव समाज है, मानवता का समाज है, इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं। आज यदि मैं क्लास दे रहा हूं गौरव ज्ञान धारा प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मैं कहीं भी मेरे क्लास पे कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है कि ये जो है जनरल वर्ग के लिए, ये ओबीसी के लिए, ये एसटी के लिए, ये एससी के लिए, कहीं नहीं है, क्योंकि समानता का अधिकार है और हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है। और अपनी क्लासेस के माध्यम से तो यह भी हुआ है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उन्हें भी पढ़ने का अधिकार है और वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, यदि आपके पास में पैसे नहीं है, कमी है, फिर भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहां पे आप मोबाइल का रिचार्ज तो करवाते ही हो, आपको सिर्फ क्लास देखनी है, नोट्स बनाने और अपनी तन्मयता के साथ में अध्ययन करना। यदि दिमाग में, मन में कभी यह आए ना कि हम अध्ययन करने की इच्छा नहीं होती, रुचि नहीं होती, सीखो इस व्यक्ति से जिसके पास में 32 डिग्रियां थी, आज हमें मौत आ जाए, यदि 2 से तीसरी डिग्री लेने के लिए हमें मेहनत करने के लिए कहो, हम कहीं ना कहीं जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं से कुछ जुगाड़ लग जाए, कहीं कोई पहचान वाला मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए। कॉलेजों की यदि एमए बीए की बात करें तो आज मानसिकता बनी हुई है और इन व्यक्ति से आपको सीख लेनी चाहिए। हर व्यक्ति जो है इतिहास के अंदर यदि पढ़ा जा रहा है तो उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें सीखने लायक है। ये इतना भाषण देने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी विद्वता का बखान करूं कि मुझे इतना आता है या वो है। मैं एक व्यक्तित्व बता रहा हूं, एक व्यक्ति नहीं बता रहा हूं, मैं एक व्यक्तित्व से परिचय करा रहा हूं आपका। और मैंने अभी विश्व पुस्तक दिवस, वर्ल्ड बुक डे गया था, तब मैंने किताब डालकर ये लाइन लिखी भी थी कि चाहे कोई भी पुस्तक उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को व्यक्तित्व देने वाली वो पुस्तकें होती है। 35,000 पुस्तकें थी बाबा साहब अंबेडकर साहब के पास में, लेकिन वो किसी को उधार नहीं देते थे, कोई मांग भी ले तो नहीं देते। वो कहते पढ़नी है तो मेरी लाइब्रेरी, मेरा जो पुस्तकालय है उसमें आकर पढ़ लो। मुझे किस समय कौन सी पुस्तक की आवश्यकता पड़े, उन्हें जब जो मन में आती है वो पढ़ते ही है। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं और हमें इनके बारे में जानना चाहिए कि क्यों इन्हें जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को यदि आप देखते हो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कहीं ना कहीं इनकी थीसिस पर की गई। इनकी पुस्तक लिखी, उसके ऊपर थीसिस थी, उस थीसिस पर उसकी कहीं ना कहीं स्थापना की गई। अब आप कल्पना कर सकते हो कि वास्तव में व्यक्ति के अंदर में कितना टैलेंट था। तो चलिए और पढ़ते हैं।